मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सद्विविधोश्च चतुर्भेद। 9। स वह उपयोग द्विविध दो प्रकार का है। उसमें से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग क्रमशः अष्ट चतुर्भेद 8 और 4 भेद वाले हैं। अर्थ उपयोग दो प्रकार का है, उसमें से ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का एवं दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। सूत्र 8वें में उपयोग को जीव का सामान्य लक्षण बताया था। उसी उपयोग के भेद प्रभेदों को बताने के लिए पुनः उपयोग का कथन किया है। श्लोकवार्तिक 5/95। उपयोग ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव का परिणाम उपयोग है। जीव द्वारा वस्तु को ग्रहण करने के भावों को उपयोग कहते हैं। यह आत्मा का आत्मभूत लक्षण है। उपयोग के दो भेद हैं, ज्ञानापयोग साकार उपयोग, दर्शनापयोग अनाकार उपयोग। राजवार्तिक 1। उपयोग 3 प्रकार का है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। ज्ञानोपयोग साकार उपयोग। अंतर्मुहूर्त काल तक मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ज्ञान अपने अपने विषय को विशेष रूप से ग्रहण करता है, वह साकार उपयोग है। गोजी 674। 2। दर्शनापयोग अनाकार उपयोग। इंद्रिय, मन और अवधि द्वारा अविशेष रूप से पदार्थ का सामान्य ग्रहण होता है। इसका भी अंतर्मुहूर्त काल है। गोजी 675। यहाँ आकार से मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं है, बल्कि जैसा पदार्थ होता है वैसा ज्ञान में ज्ञात होना आकार है, यानी स्पष्ट ज्ञान होना। निराकार में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है ऐसा नहीं जाना जाता, जबकि साकार में विशेषता सहित पदार्थ की भिन्नता ज्ञात होती है। इसमें सामान्य प्रतिभास होता है। उपयोग 8 प्रकार का। ज्ञानोपयोग के 8 भेद है। 1 मति ज्ञानोपयोग, 2 श्रुत ज्ञानोपयोग, 3 अवधि ज्ञानोपयोग, 4 मनःपर्यय ज्ञानोपयोग, 5 केवल ज्ञानोपयोग, 6 कुमति ज्ञानोपयोग, 7 कुश्रुत ज्ञानोपयोग, 8 विभंग ज्ञानोपयोग, कुअवधि ज्ञानोपयोग। उपयोग 4 प्रकार का। दर्शनापयोग के 4 भेद है। 1 चक्षु दर्शनोपयोग, 2 अचक्षु दर्शनोपयोग, 3 अवधि दर्शनोपयोग, 4 केवल दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग को साकार क्यों कहा है? सामान्य को गौण करके विशेष को ग्रहण करने में कुशल जो उपयोग है वह साकार उपयोग है। मूलाचार 228 आ। आकार के साथ व्यक्ति रूप से पदार्थ को जानता है, इसलिए इसे साकार कहते हैं। मूलाचार 228 आ। दर्शनोपयोग को अनाकार क्यों कहा है? पदार्थों की विशेषता न समझकर जो केवल सामान्य अथवा सत्ता स्वभाव का ग्रहण करता है उसे दर्शन कहते हैं। उसे निराकार कहने का यही प्रयोजन है कि वह ज्ञेय वस्तुओं की आकृति विशेष को ग्रहण नहीं कर पाता। उत्सा 2/12। विशेष छदमस्थों के दर्शनापयोग के पश्चात ज्ञानापयोग होता है, किंतु केवली भगवान के दर्शनापयोग और ज्ञानापयोग दोनों एक साथ ही होते हैं। छद्मस्थ किसे कहते हैं? छद्म शब्द से ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कहे जाते हैं। उस छद्म में जो रहता है वह छद्मस्थ है। यह पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले सभी छद्मस्थ कहलाते हैं। गुणस्थानों में उपयोग मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, इन 3 गुणस्थानों में तारतम्य से अशुभोपयोग है। असंयत, समय दृष्टि, देशविरत और प्रमत्त संयत, इन 3 गुणस्थानों में तारतम्य से शुभोपयोग है। अप्रमत्त संयत गुणस्थान से क्षीणकषाय पर्यंत 6 गुणस्थानों में तारतम्य से शुद्धोपयोग है। सयोगी जिन और अयोगी जिन, ये 2 गुणस्थान शुद्धोपयोग के फल हैं।
अंतर सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर केवल मति और श्रुत दो ज्ञान हैं, चक्षु और अचक्षु दो दर्शन हैं, और जिनके अवधि ज्ञान होता है उनके अवधि दर्शन भी हो जाता है, तथा केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ हुआ करता है। केवली भगवान के ये दोनों उपयोग युगपत एक साथ होते हैं और शेष संसारी जीवों के क्रमश होते हैं। ज्ञान को प्रथम ग्रहण करने का कारण। यद्यपि दर्शन पूर्वकाल भावी है, फिर भी विशेष ग्राहक और पदार्थ का निश्चायक होने से ज्ञान पूज्य है, और पूज्य होने के कारण ज्ञान को पूर्व में ग्रहण किया है, क्योंकि जो पूज्य होता है उसका पूर्व में ही निपात किया जाता है। राजवार्तिक 2। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग साथ साथ होते हैं। छद्मस्थ जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्थों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। छद्मस्थों को आवरण वाला क्षायोक्षमिक ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। केवली भगवान को निर्विकार स्वसंवेदन से उत्पन्न निरावरण क्षय का ज्ञान होने से मेघ रहित सूर्य के युगपत आतप और प्रकाश की भांति दर्शन और ज्ञान युगपद ही होते हैं। निष्कर्ष। जीव का लक्षण उपयोग है। इस उपयोग के द्वारा जीव की पहचान होती है। यह उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञानापयोग व दर्शनापयोग है। ज्ञानापयोग के 8 भेद है तथा दर्शनापयोग के 4 भेद है। ये जो लक्षण बताए हैं, इससे हमें अपने जीव की पहचान हो जाए, पहचान के चिन्ह का पता चल जाता है। हम अपने को जानते नहीं, अपने को जानने के लिए पहचान का चिन्ह जान रहे हैं, और उस चिन्ह के द्वारा हम अपने आप को जानेंगे। हम अपने आप को जिस चिन्ह के द्वारा जान सकते हैं वह है उपयोग के द्वारा। यह उपयोग अनुभव में आता है, दिखता नहीं है। हमें जो दिखाई देता है वो केवल आँखों से नहीं बल्कि उपयोग के द्वारा दिखता है। अगर हम आँखें भी बंद कर लेते हैं तो भी कुछ ना कुछ तो दिखता है, उसे कहते हैं उपयोग। हम इस उपयोग के द्वारा अपनी पहचान करते हैं। उपयोग के द्वारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस उपयोग लक्षण के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। अपनी पहचान के लिए हमने जीव का लक्षण जाना कि जीव का लक्षण भी जा उपयोग है। इन उपयोग के लक्षण भी जाने कि किस प्रकार से हम अपने को जानते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 9 से उपयोग के भेदों की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।